मकर पर ढया, फैमिली को कष्ट, मकर राशि की जात को ये वीडियो का विषय है। हमारे चैनल पर दो कमेंट्स तो ऐसे आए जिसमें उन्होंने ये पूछा कि मकर राशि के जातकों पर जो शनि की ढैया लगेगी 2 जून 2027 को, उसका असर क्या फैमिली मेंबर्स पर भी पड़ेगा। एक तो ये इस तरह की बात आई है उन कमेंट्स में। कुछ एक कमेंट्स पहले आए थे और जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि मान लीजिए मकर राशि की फैमिली में अगर उनकी संतान या जीवन साथी के ढया या साढ़े साथी लगी हुई है तो उसका असर क्या मकर राशि पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छे कमेंट्स है, आपको सब कुछ इसमें जवाब मिलेगा इस वीडियो में। पहले स्वागत करता आप सबका, स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए, ढया और साढ़े साथी ये शनिदेव के दोष होते हैं मकर राशि जात को। जहाँ तक साढ़े साथी की बात है, आप लोगों पर साढ़े साथी 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो गई थी। अगली साढ़े साथी वर्ष 2046 2046 में लगेगी। तो साढ़े साथी तो अभी बहुत ही सालों बाद लगेगी। हाँ, ढया जो है ढया लगेगी अगले साल 2 जून 2027 को। अब देखिए कि पहला जो सवाल है दर्शकों का वो इसमें ये आता है कि जो मकर राशि के जातक पर ये ढया लगेगी उसका असर फैमिली पर होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, ये जो साढ़े साथी और ढया लगती है जी, ये पहली बात तो याद रखिए कि राशि पर लगती है। राशि पर लगने का मतलब ये हुआ कि सभी व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता, ये बात है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, जैसे ढया लगेगी आप लोगों पर, तो ढया आप सभी के लगेगी, चाहे गरीब है, अमीर है, महिला है, पुरुष है, सभी पर जो है ढया लगेगी। दूसरी बात ये कि क्या आप पर मान लीजिए आप मकर राशि के आप पर ढया लगेगी तो क्या दूसरे फैमिली मेंबर्स को परेशानी होगी, क्या फैमिली को कष्ट होंगे क्या। जैसे ये ढया आपके चौथे भाव की लगेगी, सुखों के भाव की लगेगी, तो जीवन के सुख प्रभावित होंगे। तो इसका असर क्या फैमिली मेंबर्स पर भी पड़ेगा। तो देखिए, इसका तो सीधा जवाब है कि ये शनि की ढया और साढ़े साथी ये जो दोनों लगती है, आप ढया का समझ लीजिए। एक शनि की जो ढया लगती है ये लगती है व्यक्ति को सुधारने के लिए, उस व्यक्ति का सुधार करने के लिए लगती है। उस व्यक्ति की गलतियों की उसको सज़ा दी जाती है, जब सज़ा मिलती है वो व्यक्ति अपने में सुधार कर लेता है। तो ये व्यक्ति से, हालांकि राशि पर लगती है लेकिन ये व्यक्ति से संबंधित होती है। जिस व्यक्ति पर ढया लगती है उसी का जीवन प्रभावित होता है, उसका असर फैमिली मेंबर्स पर नहीं पड़ता, यह समझ लीजिए। जैसे आप पर शनि की ढया लगेगी 2 जून 2027 को, आप चाहे महिला हैं पुरुष है, मान लीजिए कि आप पर ढया लगेगी, आपके परिवार वालों पर कोई असर नहीं होगा, यानी फैमिली को कष्ट नहीं होगा। प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट इसका कोई लिंक नहीं होता है। अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, अदर मेंबर्स सच एज फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स वगैरह कहीं कोई असर नहीं पड़ता है। आपकी ढया लगी, आप पर लगी है, आपका ही शनिदेव सुधार करते हैं। जब उन लोगों की ढया लगी तब शनिदेव उनका भी सुधार करेंगे। तो आपकी ढया का असर फैमिली पर नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ थोड़ा एक व्यवहारिक परिदृश्य हम बताते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो भी आप समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए एक फैमिली मेंबर है, आप पर ढया लगी तो इसका असर फैमिली पर भी हो सकता है, लेकिन ये अन्य कारण से होगा, व्यवहारिक कारणों से होगा। व्यवहारिक कारणों का मतलब ये होता है, मान लीजिए जैसे कि आप मकर राशि के हैं, फैमिली में सिर्फ आप ही कमाने वाले हैं और बाकी के फैमिली मेंबर से 2 3 4 जने सब खाने वाले हैं, यानी कमाई सिर्फ आप ही कर रहे हैं। आपकी कमाई, आपकी अर्निंग, आपके बिजनेस, जॉब, काम धंधे पर ही पूरा परिवार टिका हुआ है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपको शनि की ढया लग जाती है, ढया लगो या साढ़े साथी लगो, इतना भारी तो नुकसान नहीं होता है धन दौलत का, लेकिन प्रभाव पड़ता है। तो क्या कि ढया लगेगी, उससे आपका बिजनेस मंदा हो सकता है, जॉब में दिक्कत आ सकती है, जॉब छूट सकता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे परिवार में इनकम
कम आ सकती है। ऐसा नहीं कि कम आएगी सबके सबके, ऐसा नहीं होगा, कम आ सकती है। वैसे घर में पैसे कम आ सकते हैं। अब आप भी कमाने वाले और आपके पैसे घर में कम आएंगे तो जाहिर है कि इसका असर फिर फैमिली पर भी पड़ेगा। इससे आपके फैमिली मेम्बर्स भी परेशान होंगे जी, क्योंकि मान लीजिए कि आपको कहीं से उधार लेना पड़ेगा तो फैमिली मेम्बर से आपके पति पत्नी जो भी है, बच्चे हैं, वो भी परेशान होंगे कि हमारे पापा मम्मी पर इतना उधार चढ़ाए, इतना खर्चा चढ़ाए, आपका धंधा ख़राब होगा। बच्चे भी चिंता करेंगे, उनकी भी कई सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर असर होगा। इसका कारण क्या कि उस परिवार में आप ही कमाने वाले हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी के परिवार में ऐसी स्थिति है, उसके इसका असर पड़ेगा उसके परिवार पर। लेकिन ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहते हैं इसको, अप्रत्यक्ष प्रभाव जी। डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता है ढाया का और अदर फैमिली मेम्बर्स से, कोई लिंक नहीं होता है। साढ़े साथी का और अदर फैमिली मेम्बर्स से भी कोई लिंक नहीं होता है, सब अपना ही भुगतते हैं जी। एक और कमेंट हमारे पास आया था। देखिए, उस कमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा कि ये जो शनि की ढाया लगेगी, शनिदेव बोले कि पक्षपात करते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो आदमी काम धंधा छोटी दुकान लेकर बैठा है, टेम्परेरी कमाई कर रहा है, कंपनी में नौकरी कर रहा है, ऐसे लोगों को अगर अचानक इनकम प्रभावित हो जाती है, जॉब छूट जाता है, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस मंदा चल जाता है, तो शनिदेव बोले कि ऐसे लोगों को तो परेशान करते हैं। लेकिन बोले जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनको तो शनिदेव परेशान नहीं करते। ये ऐसा कमेंट था। बोले कि शनिदेव पक्षपात करते हैं। जवाब देते हैं, मकर राशि जात को शनिदेव कोई पक्षपात नहीं करते। ध्यान रखिए, आपके जैसे कर्म है वैसी सजा मिलेगी जरूर। इंसान के अच्छे बुरे कर्म सभी होते हैं जी। देखिए कि गलतियाँ सभी से होती है, किसी से कम होते, किसी से ज़्यादा होते, लेकिन उनकी सज़ा ज़रूर मिलती है। लेकिन अब ये सज़ा अलग अलग रूप में देते हैं शनिदेव। जैसे एक बिजनेसमैन दुकानदार है, उसमें कोई बड़ी कमी आ गई और शनिदेव उसकी कमी को, मान लीजिए एक दुकानदार है, उस दुकानदार में गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आने लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, जिससे वो ग्राहकों से भी झगड़ता है, घर पर भी झगड़ता। अब शनिदेव ने सोचा कि इस इंसान में ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब इसकी कमज़ोरी कैसे दूर करें। तो उस इंसान की कमज़ोरी दूर करने के लिए शनिदेव उसके व्यापार में कुछ घाटा कराते हैं, नुकसान कराते हैं, ग्राहकों से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो फिर क्या होता है कि उस आदमी के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ज़्यादा गुस्सा ठीक नहीं रहता है, ज़्यादा गुस्से से दुकान अच्छी नहीं चलती, ग्राहक टूट जाते सब। बस ये शनिदेव इतना उसको सिखा देते हैं। उसकी इनकम कम की, इनकम तोड़ी तो उसकी अकल ठिकाना आ गई। अब देखिए, मान लीजिए जैसे सरकारी नौकर है, कोई सरकारी नौकरी में है, अब सरकारी नौकरी में वो कुछ गलत कर रहा है, जैसे रिश्वत ले रहा है, करप्शन कर रहा है। अब शनिदेव सोचे कि इसकी जो कैसे इसको सजा दी जाए। इस रूप में देखो, या तो जो हैं वो कहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के चक्कर में पड़ जाता है, एंटी करप्शन एजेंसी उस पर छापा डाल सकती है, या शनिदेव ऐसे लोगों के क्या करता है। अब सरकारी नौकर की तनख्वाह तो शनिदेव कम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो सरकारी नौकरी, शनिदेव उनको दूसरा टेंशन देकर सिखाते हैं कि यह गलती की सजा है। ऐसे लोगों का क्या होता है, या तो उनमें नशे की आदत पड़ जाती है, बहुत नशाखोर हो जाते हैं, तो फिर वो सरकारी नौकरी में रहते हुए नशा करते हैं, कभी ड्यूटी पर नशा करके जाते हैं, सरकार सस्पेंड कर लेती है, शिकायतें नोटिस भेजती है, उससे उनके अकल ठिकाना आते हैं कि ये गलत है, उनको अपनी ड्यूटी का पता चल जाता है। या जो सरकारी नौकर होते हैं, शनिदेव उनके बच्चों को बिगाड़ लेते हैं, उनके बच्चों की गलत संगत बना लेते हैं, उनके बच्चे कोई अपराध कर लेते हैं, उनके बच्चों पर पुलिस केस बन जाता है, और फिर वो सरकारी नौकर की सारी तनख्वाह उधर वकील की फीस में चली जाती है, बच्चों की जमानत करवाने में ही उसका टेंशन रहता है। तो मतलब ये कि शनिदेव जो है सबको सजा देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सरकारी नौकरी उसको सजा नहीं देते, गलती की तो ढाया हो या साढ़े साथी हो, शनिदेव सबको सजा देते हैं। सजा के तरीके शनिदेव का अलग अलग है। एक राजा को भी शनिदेव सजा देते हैं, न देवता बचते साढ़े साथी से, न दानव बचते हैं, सबको सजा मिलती है। जब भगवान श्री राम पर
शनि के दोष लगे तो सजा भगवान श्री राम को भी भुगतनी पड़ेगी, बस यूँ समझ लीजिए। यानी और रावण पर जब शनि के दोष लगे सजा उसको भी भुगतनी पड़ी थी। तो देवता और दानव कोई भी नहीं बच सकते शनिदेव की सजा से, जो ढाया और साढ़े साथी के रूप में लगती है। तो अच्छी तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और जो कमेंट आया था जिसमें यह कहा था कि मान लीजिए कि हम मकर राशि के हैं और जैसे 8% वर्तमान में मकर पर न साढ़े साथी लगी हुई है न ढैया लगी हुई है। आज की तारीख में बिल्कुल जैसे आप फ्री हैं, तो बोले कि हमारे फैमिली मेम्बर पर कोई ढैया लगी तो उसका असर होगा कि नहीं होगा। तो हम कहते हैं डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। जैसे आज की तारीख में वर्तमान में, आज की तारीख यानी ये वीडियो जो बन रहा है ये बन रहा है 14 जुलाई 2026 को। तो आज की तारीख में ये है कि सिंह राशि पर ढाया लगी हुई है, धनु राशि पर ढाया लगी हुई है और मेष राशि पर साढ़े साथी लगी हुई है। अब आपके परिवार में मेष राशि के, सिंह राशि के, धनु राशि के कोई लोग हैं आपके फैमिली में, तो उन पर ये लगे हुए हैं शनि के दोष। आपको डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं है, वो अपना भुगतेंगे बस। यानी उनके बुरे कर्म किए हैं, शनिदेव उनको सजा दे रहे हैं, उनका सुधार कर रहे हैं, बस यह समझ लीजिए सुधार हो जाएगा। जब ढाया खत्म होगी, साढ़े साथी खत्म होगी, उनमें सुधार हो जाएगा। बस शनिदेव सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसान में सुधार हो जाए। तो डायरेक्ट उसका कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बहुत कुछ हमने आपको बता दिया है, आपको स्पष्टीकरण दे दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कई जनों की गलतफहमियां दूर हो जाएगी, भ्रम दूर हो जाएंगे। जी, कमेंट कीजिए जय शनिदेव। आप सभी जय शनिदेव कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो ये वीडियो जो है यूट्यूब एल्गोरिदम को बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। जितने कमेंट्स आएंगे, हम मानते हैं कि 100, 150, 200 कमेंट्स आ जाने चाहिए। 200 कमेंट्स आ जाएंगे तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। जी, क्योंकि ढाया तो लगने वाली है अगले साल 2 जून 2027 को। तो इस तरह से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो सभी समझ जाएंगे कि ढाया कैसे असर डालेगी उन पर और उनके परिवार पर। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।